1947 में आजादी देते वक्त अंग्रेजों ने भारत 4 प्रदेशों को मिलाकर जबरदस्ती का मुल्क बना दिया था, जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान। क्योंकि ना इसमें बलूचिस्तान शामिल होना चाहता था, ना सिंध। जिन 4 प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान बना वो कौन से हैं? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। और ये मैप के जरिए आप देख लीजिए, ये 4 प्रांत है। इनके अलावा 2 इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। एक तो पीओके है और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान का हर प्रांत आजादी मांग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है उस पर पंजाबियों का दबदबा रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान के बाकी सारे प्रांतों तक विकास नहीं पहुंचा है, ऐसी शिकायतें रही हैं। पाकिस्तान के 90% नेता और आर्मी चीफ पंजाबी रहे हैं और आज भी हैं। दरअसल पाकिस्तान एक कुदरती और सांस्कृतिक तौर पर कभी मुल्क था ही नहीं, जबरदस्ती का बनाया हुआ मुल्क था। ये पाकिस्तान नफरत की बुनियाद पर बना मुल्क था और इसीलिए चारों प्रांतों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलती रही। ऊपर से पाकिस्तान ने जबरदस्ती पीओके हड़प तो लिया, लेकिन जब खुद के खाने के लाड़े पड़ गए हैं तो उनको कहां से खिलाएंगे जिन पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इसीलिए पीओके में इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके के शहरों, कस्बों, गांव के लोग अनाज की कमी, आसमान छूती महंगाई, अंधाधुंध टैक्स के विरोध पर सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब पंजाब को छोड़कर पाकिस्तान का हर सूबा आजादी मांग रहा है। बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है, खैबर पख्तूनख्वा आजादी मांग रहा है, सिंध आजादी मांग रहा है। आज पाकिस्तान अपने वजूद की लड़ाई हारने की कगार पर है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सब आजादी मांग रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान का पाला पोसा आतंक है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग भारत में शामिल होने की रैलियां कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपको आजादी मांग रहे पीओके के लोगों की तस्वीर दिखाई थी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग अब पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि भारत के लिए फिर से अपना पीओके हासिल करने का समय आ गया है? क्या धारा 370 हटाने के बाद अब पीओके शामिल करने की बारी है? केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इसके कैसे संकेत दिए? आज राजस्थान के दौसा में जब केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह से पूछा गया कि पीओके के शिया मुस्लिम एलओसी खोलने की बात कर रहे हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। पीओके के लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने पीओके वापस लेने की तैयारी कर ली है या वीके सिंह पाकिस्तानी जनता के मूड को देकर पीओके को भारत में मिलाने की या मिलने की बात कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उससे तो लग रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर अभी अधूरी है वो जल्द पूरी की पूरी दिखाई देने वाली है। और दूसरा सवाल मन में ये कि पाकिस्तान में चारों ओर एक साथ इतनी बड़ी बगावत कैसे शुरू हो गई? तो आप जान लीजिए, बड़ी वजह तालिबान है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत से आजाद करवाने के ख्वाब देखकर पाला पोसा था, उसने सोचा था कि तालिबान हमारी मदद करेगा। वो साजिश बैकफायर कर गई। एक वक्त था जब तालिबानी पाकिस्तान में बैठकर अफगानिस्तान पर अटैक करने का प्लान कर रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और हुकूमत उनका साथ दे रही थी। तालिबानी आतंकियों को लड़ाका बताया जाता था। अब उन्हीं लड़ाकों की बंदूक और तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया है। तालिबानियों ने पाकिस्तान की कैसी हालत कर दी है, आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी बेबस हो गई है इन तालिबानियों के आगे। जो आईएसआई चीफ फैज हमीद तालिबान के कब्जे के फौरन बाद अफगानिस्तान में सबसे पहले मीटिंग करने पहुंच गया था, उसके साथ चाय पी रहा था, अब पाकिस्तान उसी से ये सवाल पूछ रही है कि तालिबान तो आपका दोस्त था ना, फिर कैसे तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के फौजियों को मार दिया? ये तस्वीर देख लीजिए आप, ये वही तस्वीर है। तालिबान ने अफगानिस्तान सीमा से सटे पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर
चीफ फैज हमीद के हाथ पैर इस वक्त फूल गए हैं। तालिबान लगातार पाकिस्तान के आगे बढ़ता जा रहा है। उसका खौफ इतना है कि जहाज भर भर के पाकिस्तानी फौजियों को भेजा जा रहा है ताकि तालिबान से कब्जे वाले इलाके को खाली करवाया जा सके। दरअसल पाकिस्तान ये भूल गया था कि जिन्हें वो पाल रहा है वो कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, वो खूंखार आतंकी है और आतंकी आगे चलकर आतंकवाद ही तो फैलाएगा। तो हुआ ये कि अफगानिस्तान में तालिबान अब आपस में भिड़ रहे हैं। तालिबानियों के अब कई सारे गुट बन चुके हैं, जिससे अफगानिस्तान विदेशी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। दुनिया के सारे आतंकियों ने तालिबान की हुकूमत को अपनी जागीर समझ लिया है। दुनिया भर के खतरनाक आतंकी संगठन, जिसमें अफ्रीकी आतंकी भी शामिल है, वहां अपने कैंप चला रहे हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त 4 तालिबानी संगठन आपस में लड़ रहे हैं। पहला तो कंधारी तालिबान, दूसरा हेलमंडी तालिबान, तीसरा हक्कानी समूह वाला तालिबान, चौथा दोहा में बातचीत का नेतृत्व करने वाला समूह, और अब कोई किसी की नहीं सुन रहा है। हर आतंकी संगठन खुद को बड़ा और मजबूत साबित करने के लिए जमकर खून खराबा कर रहा है और इनके बीच नए नए इलाकों पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है। इनके अलावा पाकिस्तान में भी तहरीक-ए-तालिबान टीटीपी एक्टिव है, जिसे तालिबान के हक्कानी आतंकी संगठनों से जमकर मदद मिल रही है। इसके कारण अफगान सीमा से सटे पाकिस्तानी शहरों पर तहरीक-ए-तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वजह क्या है इतने खून खराबी की, क्यों पाकिस्तानी आर्मी इनके आगे इतनी लाचार हो गई है। दरअसल अब अफगान सीमा से सटा पाकिस्तानी इलाका टीटीपी के कब्जे में है और टीटीपी का दावा है कि डुरुंड लाइन के पास खैबर पख्तूनख्वा में उसका राज चलेगा और पाकिस्तानी आर्मी को यहां से भागना पड़ेगा। और ये डुरुंड लाइन क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। 1893 में ब्रिटिश, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई थी। ये नीचे नक्शा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, उससे आप समझेंगे। तो ये जो सीमा रेखा खींची गई थी, इसी को डुरुंड लाइन कहते हैं। जब ये समझौता हुआ, उस समय भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे। डुरुंड लाइन के पास पश्तून रहते थे। डुरुंड लाइन की वजह से आधे से ज्यादा पश्तून ब्रिटिश इंडिया में रह गए और बाकी अफगानिस्तान में चले गए। लेकिन ब्रिटिश इंडिया वाले हिस्से में पंजाबी भाषी मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। पश्तून आबादी में कमजोर पड़ गए क्योंकि उनकी बड़ी आबादी अफगानिस्तान चली गई थी। तब से पश्तूनों और पंजाबियों में झगड़ा चल रहा है। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर लंबी सीमा है। अभी आपने देखी। अब मैं मैप के जरिए आपको समझाती हूं, क्योंकि ये जो डुरुंड लाइन है वो कैसे, जब ब्रिटिशर्स, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ही हिस्सा रहा करता था, तो वो लाइन खींची गई थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर लंबी लाइन इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ईस्टर्न एज पर चीन की सीमा है। दोनों तरफ पश्तून की आबादी रहती है और अफगानिस्तान में 15 मिलियन आबादी पश्तूनों की है और पाकिस्तान में 35 मिलियन आबादी रहती है डुरुंड लाइन के दोनों तरफ। और इसीलिए ये जो है इस वक्त इतना बड़ा परेशानी का सबब बन गया है। और ये पूरी की पूरी आप रेड लाइन जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यही है वो डुरुंड लाइन जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। तो इस तरफ तो आ गया अफगानिस्तान और इस तरफ आ गया पाकिस्तान। ये वो इलाके हैं जिनके इस तरफ अफगानिस्तान में 15 मिलियन की आबादी रहती है, इसी डुरुंड लाइन के अगल बगल 2670 किलोमीटर लंबी जो ये सीमा है। और इस साइड, इसी सीमा के बगल में लगभग 35 मिलियन की आबादी डुरुंड लाइन के आसपास रहती है। अब बात क्यों नहीं मानता तालिबान डुरुंड लाइन को लेकर? दरअसल 1919 में अफगानिस्तान ब्रिटेन के कंट्रोल से निकल गया, अलग हो गया। इसके चलते अंग्रेजों और अफगानिस्तान में एक समझौता हुआ कि अफगानिस्तान स्वतंत्र देश बनेगा और वो डुरुंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानेगा। इसके बाद 1947 में भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान नया मुल्क बन गया।
फिर दुरुन लाइन भारत नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बन गई। पाकिस्तान की तो नींव में ही आतंकवाद था और इसीलिए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने आज़ादी के अफगानिस्तान के गांवों में बसे पश्तूनों पर हमला कर दिया। 1949 में ये हमले हुए, जिसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान का विरोधी हो गया। अफगानिस्तान ने ये ऐलान कर दिया कि वो दुरुन लाइन को नहीं मानता, जिसके चलते दोनों देशों के बीच लगातार टकराव हो रहा है। पहले पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो तालिबान को समर्थन दे रहा है, तो इसके बदले तालिबान दुरुन लाइन को मान्यता दे देगा। लेकिन तालिबान की दलील है कि दो इस्लामिक देशों के बीच में, बताइए कैसी, एक तरफ तालिबान कब्जा करना चाहता है, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहता है, तीसरी तरफ सिंध भी आज़ादी मांग रहा है। तो पाकिस्तानी सेना किसकी सवाल? इसीलिए हम कह रहे हैं कि पीओके लग रहा है और भारत को नहीं कुछ करना है। ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो जनता है वो ये कह रही है कि अब बहुत हुआ, आप रास्ता खोलिए, हमें जाना है। कहाँ? हिंदुस्तान।